अरे हमारा तो रब है ही है, जो ईमान वाले नहीं है उनका भी रब। रब तो सबका है, रब तो सबका है। इसलिए मुसलमान अपनी जिंदगी पे रहम खा ले। अल्लाह ने जो जिस्म वाला तुझे बनाया है, इस जिस्म पर तो गौर कर ले। जो हाथ तुझे अल्लाह ने दी है, जो आँख तुझे अल्लाह ने दिया है, जो पैर अल्लाह ने तुझे दिया है, पूरा जिस्म आप गौर से देख लो। अगर ये आँख ना होती तो अंधे कहे जाते, अगर ये हाथ ना होता तो लुंजे कहे जाते, अगर ये पैर ना होता तो लंगड़े कहे जाते। यानी अल्लाह ने हमें सही सलामत अता फरमाया, पैदा किया। आखिर क्यों किया? इसलिए कि हम उस नबी की उम्मत में हैं कि जिस नबी को अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में 1000 साल पहले से रखा था। अभी अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा ही नहीं, उससे पहले मुस्तफा को अपने कुर्ब में अल्लाह ने 1000 साल पहले से रख लिया। और रखने के बाद फरमाया, ए मेरे महबूब, दुनिया में तुम्हें मैं भेजूंगा तो ऐसे नहीं भेजूंगा। जब तू जाएगा तो बड़ी मनमोहन सूरत लेके जाएगा, जब तू जाएगा बड़ा अच्छा जुल्फ लेके जाएगा, जब तू जाएगा चमकता हुआ चेहरा लेके जाएगा, ताकि जो तेरे चेहरे को देखे, अबू लहब देखे तो आंखें चकाचौंध हो जाए, उतबा देखे तो आंखें चकाचौंध हो जाए, शैबा देखे तो आंखें चकाचौंध हो जाए। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर देखे तो सिद्दीक़ अकबर की आंख मुस्तफा के इश्क में मचल जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। मचल जाए। जैसे कि आज दुनिया में बहुत से मकतबे फिक्र के मानने वाले हैं। कोई अपने को कहता है मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी अल्लाह का मन बंदा हूँ, लेकिन सारे बंदों में ये अहले सुन्नत वल जमाअत एक ऐसा बंदा है जिसकी निगाहों में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत टपक रही है, उमर फारूक की अदालत चमक रही है, उस्मान गनी की सखावत चमक रही है, अली उल मुर्तजा की शुजाअत चमक रही है। मुझे कह लेने दिया जाए, जो इश्क सिद्दीक़ अकबर का मुस्तफा से था, वही इश्क अहले सुन्नत वल जमाअत का मुस्तफा से है, मुस्तफा से है। ए मुसलमान, अपने नसीबे पे नाज कर कि हमारे नसीब में मेरा मुस्तफा आ गया, हमारे नसीब में गैब दाना भी आ गया है, हमारे नसीब में वो मुस्तफा आए। अल्लाह अल्लाह कि जो उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए, उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े में बदल जाए, उंगलियों से घाइयों, उंगली की घाइयों से चश्मे निकल पड़ते हैं। ए मेरे इस्लाम के शहजादों, मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पर जन्म लेते हैं और आपके आने का अंदाज भी बड़ा निराला है। आज हमारे घरों में पैदाइश होती है, बच्चा पैदा होता है, कितनी गंदगी होती है, घर का घर नापाक हो जाता है, जिसके शिकम से बच्चा पैदा हो वो माँ भी नापाक हो जाती है, जिस जगह पे बच्चा तवल्लुद हो जगह भी नापाक हो जाती है। लेकिन ये मुस्तफ़ा आप आए तो कोई जगह नापाक नहीं, बल्कि जो नापाक थी वो पाक हो जाया करती। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, मोहब्बत से बोले मेरे भाई, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का अंदाज देखो। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, वो आमिना जो तय्यबा है, ताहिरा है, मुनज़्ज़ा है, अनिल ऐब है। या रसूल अल्लाह, आपकी वालिदा माजिदा खुद फरमाती है कि मैंने जब अपने बेटे
को जन्म दिया तो एक ऐसा नूर निकला कि जिस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, नूर, और ऐसे नूर हैं कि खुद भी चमक रहे हैं, दूसरे को भी चमका रहे हैं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा। आका आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मांग निकली हुई थी। सुभान अल्लाह, मेरे आका के आने का अंदाज देखो, मांग निकली हुई है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, खतना शुदा है, यानी खतना शुदा है, नाप कटी हुई है। या रसूल अल्लाह, आप कैसी शक्ल वाले हैं, आपके आने का अंदाज कितना निराला है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, मुझे और लोगों की तरह ना देखना, अरे मैं तो वो देखता हूँ जो तुम में से कोई नहीं देखता, मैं वो सुनता हूँ जो तुम में से कोई नहीं सुनता। इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरौन व अस्माउ माला तस्माऊन, मैं वो देखता हूँ जो तुम में से कोई नहीं देखता, मैं वो सुनता हूँ जो तुम में से कोई नहीं सुनता। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात, हमारी तरह है, जैसे हम खाते हैं वैसे वो खाते हैं, जैसे हम पीते हैं वैसे वो पीते हैं, जैसे हम शादी करते हैं वैसे वो शादी करते हैं। ये उनका कहना भूल है, भूल। अरे मुस्तफा शादी किए तो इसलिए ताकि हमें शादी का तरीका मालूम हो जाए, मुस्तफा बिस्तर पे लेटे तो इसलिए ताकि हमें बिस्तर पे लेटने का तरीका हो जाए। आज मुसलमान को बिस्तर पे लेटने का तरीका नहीं मालूम। आओ मुस्तफा जाले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं। मिलादे पाक करने से हमें सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन मिलादे पाक की जो हकीकत है, अगर उस पे हमारा अमल हो गया तो यहाँ भी आबाद रहेंगे, वहाँ भी आबाद रहेंगे। यही मिलादे पाक हमें दस्तूरे जिंदगी सिखा रहा है, यही मिलादे पाक हमें चलने का बेहतरीन नमूना दे रहा है, यही मिलादे पाक हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर बता रहा है, यही मिलादे पाक हमें माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का तरीका बता रहा है, यही मिलादे पाक पड़ोसी के साथ अच्छा बोलो अच्छा बर्ताव करने का तरीका बता रहा है, यही मिलादे पाक हमें नमाज का तरीका बताया है, यही मिलादे पाक हमें कुरान की तिलावत का तरीका बताया है, यही मिलादे पाक हमें खाने का तरीका बताया है, यही मिलादे पाक। ए मुसलमान कहाँ जा रहा है, अपने नबी की जिंदगी से लग जा, तेरा यहाँ भी रहना अच्छा होगा, और जब कल क़यामत के दिन तुझे उठाया जाएगा वहाँ भी तेरी जिंदगी अच्छी नजर आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया। आओ एक वाक़े की रोशनी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के महबूब बंदे, कौन है? अल्लाह के महबूब बंदे। एक मर्तबा आप हज के लिए निकलते हैं, एक काफिले के साथ हज करने के लिए चले जा रहे हैं, कूफा की सरजमीन पर पहुंचते हैं, वहां पे पड़ाव हाजियों ने डाला। उसके बाद शाम हो रही थी, मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, सामान लेकर के वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक अल्लाह की महबूबा है, अल्लाह की बंदी है, जो गुर्बत के आलम में है, परेशानी के आलम में है। अल्लाह अल्लाह, और वो
एक मुर्दार जानवर का गोश्त छुरी से काट कर अपने झोले में रख रही है। हजरत हो जाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने मुर्दार जानवर का खाना हराम फरमा दिया, और ये औरत आखिर क्या वजह है कि मुर्दार जानवर का गोश्त ले रही है और अपने झोले में रख रही है, और झोले में रखकर चुपके से वहां निकल पड़ती है, पीछे पीछे चल पड़ते हैं। क्योंकि जो सही होता है जब कोई गलत काम देखता है तो जरूर टोकता है। इसीलिए शरीयत ने बयान किया है, शरीयत का मसला भी है, अगर बाप नमाजी है बेटा नमाजी नहीं है तो बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को समझाए कि बेटा नमाज पढ़। बाप अच्छा है और बेटा शराबी है, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटे को समझाए कि शराब पीना बंद कर दे, ये हमारी शरीयत में हराम है। कोई भी गलत काम कोई करता हुआ नजर आए और सामने वाला अगर कोई देख रहा है तो उसे मना करे, अगर वो मना नहीं करता है तो गोया कि वो भी उसी गुनाह में मुलव्विस हो जाए, वो भी उसी गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा। जो सजा उसे मिलेगी वही सजा इसे भी मिलेगी। जो जानकार है, देख रहा है और जान रहा कि ये गलत है, फिर भी मना नहीं कर रहा। एक गली से वो खातून निकलती है और एक दरवाजे पे पहुंचती है, जो दरवाजा बहुत बड़ा था। दरवाजे की कुंडी बजाती है और अंदर से दरवाजा खोला जाता है। अंदर जब वो पहुंचती है, बच्चियां हैं वो फौरन सामने आ जाती हैं, कहती अम्मी जान कुछ खाने के लिए ले आई हो, अम्मी जान कुछ खाने के लिए ले आई हो। अल्लाह अल्लाह, अब आप अंदाजा लगाओ प्यारे, अभी दिल की दुनिया बदल जाएगी, जिसका रोक खड़ा हो जाएगा कि काश इस्लाम अगर हमारा तहजीब और तमद्दुन की बातें न बताया होता तो आज हमारे अंदर यतीमियत का जर्रा बराबर दर्द न पैदा होता। आज यतीमियत का अगर दर्द, बेसहारों का अगर दर्द, बेकसों का अगर दर्द, बेवाओं का अगर दर्द हमारे अंदर पैदा है तो ये मजहब इस्लाम की देन है और मेरे मुस्तफा की सीरत है, मेरे मुस्तफा का किरदार। पे खड़े होके सारी कारस्तानी देख रहे हैं। औरत ने कहा, माँ ने कहा, ए मेरी बेटी, अगरचे नबी ने फरमाया है मुर्दार जानवर का खाना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है, लेकिन ये भी नबी ने फरमाया है कि अगर कहीं जान जाने का डर है और मुर्दार का गोश्त खाने से जान बच सकती है तो मुर्दार का गोश्त खा के जान बचा लो, मुर्दार का गोश्त खा के जान बचा लो। अरे जान रहेगी, एक तौबा करोगी, अल्लाह ताला उस तौबा के सदके में सारे गुनाह माफ कर देगा, और अगर जान चली जाएगी तो हम ना कोई अमल कर पाएंगे ना कोई नेक काम कर पाएंगे। अल्लाह अकबर। खड़े होकर सुन रहे थे और वो यतीमियत का हाल माँ अपनी बच्चियों से बयान कर रही थी। ऐ मेरी बेटी, मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं है। ऐसे वाले थे, बड़ी ही दौलत वाले थे, 300 दीनार आपकी झोली में था और लेके पहुंच गए। ऐ माँ, ऐ इस्लाम की खातून, सुन ले, अल्लाह अल्लाह क्या आवाज दिया है, क्या जहन दिया है, क्या फिक्र दिया है। अल्लाह अकबर। का गोश्त मत खा, ये 300 दीनार मेरे पास है, तुम इसको ले लो और इस दीनार से अपनी जरूरियात की चीजें खरीद लो, अपनी भी परवरिश करो, अपने बच्चों की भी परवरिश करो। उस माँ ने कहा, नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे, जो शरीयत का पैरोकार होता है, जो रसूलुल्लाह के दीन का हामी होता है, जो नबी के इश्क से नबी की मोहब्बत में मचल जाता है, वो कभी गलत काम न करता है न गलत काम करने देता है। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, चलेगा। पूछा आप कौन हो? कहा मैं सैदानी हूँ, यानी सैयद खानदान से ताल्लुक रखती हो। अले सैयद खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, मुस्तफा का घराना है, नबी का घराना है। कुर्बान जाओ प्यारे, मेरे आका सैयद
सैयद आलम नूरे मुजस्सम का घराना है, इसलिए कि अंबियाए कराम सादाते किराम जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको सैयद बनाया है, यानी जो सादाते किराम है, नबी की नस्ल है, न वो ज़कात खा सकते हैं न वो सदका खा सकते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए सादात को न ज़कात दिया जाता है न सदका दिया जाता है, बल्कि अतिया के तौर पे उन्हें कुछ न कुछ दे दिया जाता है। अल्लाह अकबर। वो औरत कहा मैं सैयद हूँ, अल्लाह अकबर, को बिछा लेते हैं जमीन पर और घुटने के बल जमीन पर लेट जाते हैं और कहते हैं मेरी ये आरज़ू है कि ये 300 दिरहम तुम ले लो ताकि मेरी दिल की दुनिया बदल जाए। 300 दिरहम से अगर तुम्हारी मदद हो जाएगी अल्लाह मुझे कबूल कर लेगा। मेरे अजीज, मैंने इल्तिजा पे इल्तिजा किया, इसरार पे इसरार किया, जिद पे जिद किया, तो फौरन उस औरत ने मेरे 300 दीनार को ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। जब वो 300 दीनार उस औरत के हाथ में दिया, अल्लाह की नेक बंदी के हाथ में दिया, अपने नसीबे पे नाज किया, मौला मुझे तो तूने कबूल ही कर लिया, मेरे 300 दीनार को भी तूने कबूल कर लिया। ए मेरे इस्लाम के शहजादों, जब अल्लाह के घर वालों की मदद करने के लिए 300 दीनार से मदद करने पर नसीबे पे नाज हो रहा है, आज हम मस्जिदे, आज हम महफिले मिलादे मुस्तफा कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस मिलादे पाक के तवस्सुल से ये हमारा रुपया भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाएगा, हमें भी निजात का जरिया मिलेगा। मेरे इस्लाम के शहजादों, हज के लिए निकल पड़ते हैं, मुझसे कहते हैं चलो तुम भी हज करने के लिए चलो। कहा अब मैं हज करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास 300 दीनार था, इस राज को हमने छुपा के रखा था कि मैंने कहीं खर्च कर दिया, आपने बहाना बनाया कि मैं किसी और काम में मशगूल हूँ, अब मैं हज करने नहीं जाऊंगा। कुर्बान दीनार मुस्तफा करीम के खानदान पर खर्च किया और वहीं से फिर अपने घर वापस चले गए। 6 महीने के बाद जो आपके साथ काफिले वाले निकले थे हज के लिए, वो हज करने के लिए जा रहे थे, वो हज से जब वापस आते हैं 6 महीने के बाद, हाजियों से मिलने के लिए गया, एक एक करके सबसे मिलता रहा। सारे लोगों ने कहा, सारे लोगों नहीं थे, तुम तो हमारे साथ मीना में टहल रहे थे, तुम तो हमारे साथ मीना में टहल रहे थे। दूसरा कहता है तुमको तो मैंने मदीने में देखा था। हजरत क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तो अपने घर पे मौजूद हूँ, मैं तो मीना भी में नहीं गया, मस्जिद नबवी में भी नहीं गया, अभी भरोसा नहीं हो रहा है। उसके बाद आखिरी हाजी का जब टोली आती है, हाजियों की टोली आती है, उसमें एक मुहद्दिस थे जिनका नाम था रबी बिन असलम रदियल्लाहु ताला अन्हु। जब उनका काफिला आता है, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, तारीकी में हजरत रबी बिन असलम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हजरत रबी बिन असलम ने कहा, ओह अरफात में बुलाया था, तुम नहीं सुने थे, इतनी भीड़ में थे, तुम नहीं सुने थे। कहा ये क्यों मजाक कर रहे हो? कहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अलगरज ये मुख्तफ को 11 सबूत मिले फिर भी भरोसा ना हुआ, जाके चुपचाप बिस्तर पे सो गए और जब सोए तो मेरे मुस्तफा का रोजा नजर आ गया, मेरे मुस्तफा की जियारत नसीब हो गई। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ नहीं है, कहा या रसूल अल्लाह अब आप आ गए, मुकम्मल भरोसा हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद लेके तुम हज करने के लिए जा रहे थे, मेरे खानदान पे तूने खर्च कर दिया, अल्लाह ने कबूल फरमाया और इतना कबूल किया कि अल्लाह ने इन 300 दिरहम के बदले में 600 दिरहम अल्लाह ने तुझे अता फरमा दिया, अता फरमा दिया। और सर ये कि सैयदना तू हज करने नहीं जाएगा,
तेरा हज में नाम मुकम्मल हो जाएगा। हज की फेहरिस्त में तेरा नाम हर साल लिखा जाएगा। और तेरे नाम का एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है, तू कयामत तक हज करने ना जाए, वो फरिश्ता तेरे नाम से हज करता नजर आएगा। ए मेरे इस्लाम के शहजादों, गौर करो, मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत मुहताज तारुफ नहीं है। जो नबी से मोहब्बत करता है, नबी के वालों से मोहब्बत करता है, नबी की अज़मत पे कुर्बान होता है, मिलाद मुस्तफा करता है, अपनी गलियों को सजाता है, अपने घरों को सजाता है, अपनी खिड़कियों को सजाता है, और साथ ही साथ मिलाद मुस्तफा के तवस्सुल से अपने आप को नवाजी बनाता है। मेरा मुस्तफा कहता है, ए मेरे दुनिया के मुसलमान, ए मेरे सच्चे चाहने वाले, ए मेरे सच्चे मानने वाले, ए मेरा कलमा पढ़ने वाले, अगर तूने मेरे नाम से गलियों को सजाया है, मेरे नाम से छतों पे झंडा लगाया है, मेरे नाम से महफिल मिलाद किया है, तो सुन ले, जिस जगह पे मिलाद की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह तबारक व तआला साथ भरता उस घर में, उस गांव में, उस महल्ले में बरकत ही बरकत नाज़िल फरमाता है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस गांव को डकैतों से बचाता है, सामान की हिफाजत करता है। ए मेरे इस्लाम के शहजादों, मेरे आका नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत मुहताज तारुफ नहीं है। हमें और आपको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। हमें चाहिए कि अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें, अपने नबी से सच्चा प्यार करें। सच्चा प्यार तो सिद्दीक़ अकबर ने, सच्चा प्यार तो सिद्दीक़ अकबर ने किया। वो क्या प्यार था? एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ले आओ जो कुछ भी हो दीन के लिए कुर्बान कर दो, ले आओ जो कुछ भी हो दीन के लिए कुर्बान कर दो। हजरत उमर फारूक आजम अपना आधा सामान लेके आए, और जब सिद्दीक़ अकबर आए तो पूरा सामान लेके चले आए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सिद्दीक़ बता, क्या घर में भी कुछ छोड़ के आया है? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सिर्फ अपने घर में अल्लाह उसके रसूल के सिवा किसी को नहीं छोड़ा। जो प्यार, जो मोहब्बत नबी से सिद्दीक़ अकबर ने किया, फारूक आज़म ने किया, उस्मान गनी ने किया, अली उल मुर्तज़ा ने किया, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्यार, वो मोहब्बत हम करने लगेंगे तो हमारे ऊपर पता नहीं कितना फतवा लगने लगेगा। मेरे अजीज, अपने ईमान पर कायम रहो, अपने अकीदे पर कायम रहो, अपनी फिक्र को बदलो, और सही तो ये है कि अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ले जाओ। इल्म एक ऐसा हथियार है कि जिसके जरिए से आप कहीं भी जिंदगी गुजार सकते हैं। इल्म आपके अंदर होना चाहिए, और दीन का इल्म तो इतना हो कि जिसके जरिए से आप हराम और हलाल में तमीज कर सकें। इतनी जानकारी दीन की होनी चाहिए। उसके बाद दुनिया की तालीम हासिल करें, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाएं, अपने बच्चे को एडुकेट बनाएं। गर्जे की जहां चाहे आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, अल्लाह ने आपको माल दिया है, तो आप 4 रोटी में से आधी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ जरूर लेके जाएं। एजुकेशन से आपकी ताकत होगी, मजबूत होगी, आप अच्छे कहलाएंगे, मुआशरे में रहेंगे। कहा जाएगा फला का बेटा जा रहा है, फला का बेटा डॉक्टर है, फला का बेटा आलिम है, फला का बेटा हाफिज है, फला का बेटा मुहद्दिस है, फला का बेटा मुफ्ती है, फला का बेटा शेखुल हदीस है। ये कब होगा? जब अपने नबी से सच्ची मोहब्बत,
जो नबी हमें इल्म की तरगीब दे रहा है, जो नबी हमें इल्म से वाबिस्ता और आरास्ता करने के लिए हमें तरगीब दे रहा है, आका इरशाद फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है, कुरान को सीखता और सिखाता है। सैयदी आला हजरत मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, इमाम भी हैं, यहीं तक महदूद नहीं, साइंसदां भी, इंजीनियर भी हैं, फलासफा भी हैं। क्या गुण देखना है इमाम अहमद रजा के अंदर। सैयदी आला हजरत जिस तरफ से देखा जाए उन्हें कोई न कोई झलक उनके अंदर नजर आ रही है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद रजा को अपना इमाम मानते हैं। और क्यों ना माने, सैयदी आला हजरत ही ने तो हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा किया, नबी का इश्क पैदा किया, नबी का प्यार पैदा किया है। परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल मबूस फरमाया, उनमें एक रसूल मबूस फरमाया। अंबिया बहुत आए लेकिन सिर्फ एक महदूद जगह के लिए, एक महदूद मकाम के लिए, लेकिन मेरे मुस्तफा आए तो सारी कायनात के लिए, तो सारी कायनात के लिए मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है और खुदा रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन का मतलब सारे जहान का पालने वाला, और रहमतुल लिल आलमीन का मतलब सारे जहान के लिए रहमत, सारे जहान के लिए रहमत। तो ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जो आज हम 1500 साला जश्न ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं। आवाज भाई बैठ गई है, क्या करें, पहले से बैठी है। बहरहाल ये कोशिश करता हूँ कि आप तक कुछ बात पहुँचा रहा। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जब हम मिलाद शरीफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी जिंदगी में निखार पैदा। मिलाद करके हम बेनमाजी रहें, ये अच्छा है? बोलिए आप, ये अच्छा है? माँ बाप को तकलीफ दें, ये अच्छा है? गैरों से ना ताल्लुकी करें, ये अच्छा है? नहीं। जब मेरे मुस्तफा सबके लिए रहमत है तो हम मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि अपना हो तब भी हम उसके लिए अच्छे हैं, गैर हो तब भी हम उसके लिए अच्छे हैं। हमारा मिशन तो ये हो कि हम चले तो हमारा चलना नबी नबी बोले, हम बोले तो हमारा बोलना नबी नबी बोले, हम देखें तो हमारा देखना नबी नबी बोले। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि हमारी निगाहें चलते वक्त नीची रहनी चाहिए, हमारी निगाहें चलते वक्त नीची रहनी चाहिए। ना दाएं देखो ना बाएं देखो, अपनी निगाह को नीची किए हुए चले जाओ ताकि गैर देखे तो कहे कोई मुसलमान जा रहा है, कोई अल्लाह का बंदा जा रहा है। यही वजह है कि मेरे मुस्तफा का कितना आदर हुआ, कितनी इज्जत हुई, कितनी अजमत बयान की गई। आज हम और आप अगर मुस्तफा की अजमत और रिफात और आपके दर्जात को बयान कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हमारे बयान करने से आप बुलंद होगे, नहीं, आपका जिक्र करके, आपके मर्तबे को बयान करके हम अपने वैल्यू को बढ़ाते हैं, हम अपने वैल्यू को बढ़ाते हैं, अपने मकाम को बढ़ाते हैं और अपने अंदर जज्बे ईमानी पैदा करते हैं। आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। अगर इश्क देखना है तो आओ देखो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत जोश में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ऐ मेरे सिद्दीक, ये मेरी अंगूठी है, इसको ले लो और नक्काश के पास जाओ, इसमें सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लेके चले। ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म प्यारे आका ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर वो अंगूठी लेकर के नक्काश के पास गए, बेल बूटा बनाने वाले के पास गए, कहा इस अंगूठी पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुक्म क्या था रसूल का कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर ने पढ़वा दिया तो नीचे एक जुमला और लिख उठा, अबू बकर सिद्दीक़। जिब्रील नाज़िल हो गए, जिब्रील नाज़िल हो गए अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में। ये अंगूठी लिख करके नबी की बारगाह में पहुंच गई। आका ने जब अंगूठी को देखा तो उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ लिखा हुआ था। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर, मैंने तो इसमें सिर्फ कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को, तो तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों लिखवा दिए? हंसते अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत देखो, आपका इश्क देखो, आपका ईमानी जज्बा देखो। हंसते अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपको अपने से जुदा नहीं किया तो मैं कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से क्यों जुदा करूं? ये मेरी हिम्मत नहीं, ये मेरी मोहब्बत है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दिया। फिर हंसते नबी करीम ने पूछा, ये अबू बकर सिद्दीक़ किसने लिखवाया? कहा इतने में जिब्रील नाजिल हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिखवाना सिद्दीक़ अकबर ने ना छोड़ा तो मैंने ये सोचा कि जब प्यारे मुस्तफा से सिद्दीक़ की इतनी मोहब्बत है तो मैं जब सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह को अल्लाह से जुदा करना पसंद नहीं किए तो मैं सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह से जुदा करना पसंद नहीं करता हूँ। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आकर के सिद्दीक़ अकबर का नाम इसमें बढ़वा दिया हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ होगा वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, वहीं पे सिद्दीक़ अकबर चाहने वाले होंगे, वहीं पे उमर फारूक आज़म चाहने वाले होंगे, वही उस्मान गनी चाहने वाले होंगे, वही पे अलीउल मुर्तज़ा चाहने वाले होंगे। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, अपने नबी की अज़मत पे कुर्बान हो जाओ। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, ईमान की दौलत से। और ईमान क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन उस वक्त हो नहीं सकता जब तक कि मैं यानी मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं मेरी मोहब्बत उसके दिल में उसके बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, उसके माँ बाप से ज्यादा, लोगों से ज्यादा पैदा ना हो जाए। यानी जिस बंदे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, लोगों से ज्यादा ना हो, वो कामिलुल ईमान हो ही नहीं सकता। मोहब्बत ईमान वाला वही हो सकता है, कामिल ईमान वाला वही हो सकता है जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बाप से ज्यादा हो, रसूल और बाप से ज्यादा हो, माँ से ज्यादा हो, वालिदैन से ज्यादा हो, वो कामिलुल ईमान है, वो सच्चा वफादार है, वो सच्चा नबी का चाहने वाला। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत मुहताज तारुफ नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही हम सबको याद फरमाए हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब तक हम जिंदा रहें अपने नबी के वसूल पर चलते रहें, अपने नबी की सीरत पर चलते रहें, अपने नबी के कानून पर चलते रहें, क्योंकि वो नबी अल्लाह अल्लाह। आप सोचते होंगे मिलाद
मिलाद से हमें क्या मिलने वाला है? मिलाद से तो आपको ये मिलने वाला है कि जो किसी को नहीं मिला है वो अहले सुन्नत वल जमात को मिलने वाला है, अहले सुन्नत वल जमात को मिलने वाला है। अल्लाह, जब एक काफिर को मिलाद की खुशी में आजादी के परवाने के तौर पर आजादी एक काफिर अबू लहब को जब खबर लगती है, यानी उसकी बांदी यानी गुलाम खादिमा सुएबा नाम की जब नबी की पैदाइश होती है तो आके बताती है, ऐ अबू लहब तुम्हारे भतीजा पैदा हुआ है। उस खुशी में जो बांदी थी, खादिमा थी सुएबा, उसको आजाद कर देता है। जब वो आजाद हो गई तो अबू लहब का इंतकाल हो गया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने साल भर के बाद उसको देखा ख्वाब में। अबू लहब से पूछा, ये बता तेरा हाल क्या है? कहा, डेली मेरे ऊपर अल्लाह का कहर बरस रहा है, अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन दोशंबा का एक दिन ऐसा है कि जिस दिन मेरे भतीजे की पैदाइश हुई थी, मैंने उस दिन अपनी बांदी सुएबा को उंगली का इशारा करके आजाद किया था। उस दिन उंगली को चूसता हूँ तो मुझे सैराबी मिलती है, यानी मुझे उसका सिला मिलता है। तो कहने का मकसद ये है प्यारे कि जब एक काफिर मोहम्मद अरबी की पैदाइश के मौके पर अपनी बांदी को आजाद करके दोशंबा के दिन पनाह हासिल कर सकता है, यानी अपने अजाब में तखफीफ करवा सकता है, तो हम उम्मत मुहम्मदी क्यों नहीं मिलाद की खुशी में जहन्नम से आजाद होंगे? यकीनन हमें जहन्नम से आजादी का परवाना मिलेगा। हम आजादी का परवाना जरूर लेकर के रहेंगे। शर्त ये है कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाइए, अपनी पेशानी को झुकाइए, अपने आप को क़याम में रखिए, अपने आप को रुकू में रखिए, अपने आप को सजदे में रखिए। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाख लिया और उसमें पत्ते थे, पत्ते गिरने लगे, और जब गिरने लगे तो आका ने फरमाया, देख रहे हो क्या है? पत्ते गिर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, जैसे ये पत्ते गिरते हैं ऐसे बंदा जब नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म से उसके गुनाह जो होते हैं वो गुनाह भी झड़ते रहते हैं। गर्जे के कहने का मकसद ये है मेरे अजीजों, बहुत से अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हमें नमाज के तरीके को बताए हैं, लेकिन सबसे अहम तरीका मेरे मुस्तफा करीम ने जो बता दिया है उस पे हमारा अमल होना चाहिए। आका ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया वो कुफ्र के करीब पहुंच गया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, अपनी नमाजों को गनीमत समझ करके नमाज अदा करो, अपनी जिंदगी पे रहम खाओ। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आबाद करो। मस्जिदें आपको आवाज दे रही हैं, मस्जिदें आपको पुकार रही हैं, मस्जिद के मनारे आपको पुकार रहे हैं, मस्जिद की आइटें आपको पुकार रही हैं। ए कौमे मुस्लिम, किधर जा रहा है? अगर मक्का और मदीना वाले नबी का चहीता है तो मक्का और मदीने वाले नबी और सारी कायनात के रहमत वाले नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दे। ठंडक कैसे पहुंचेगी? मिलाद तो कर ही रहा है, मिलाद में जो वसूल सवाबित है, नमाज, इस नमाज पे अमल कर ले, नमाज का आदी हो जा, नमाज से मोहब्बत कर ले। अल्लाह के रसूल की आंखों को ठंडक महसूस होगी, और जब नबी की आंखों को ठंडक महसूस होगी, मेरे मुस्तफा फरमाएंगे क़यामत के दिन जिसका कोई नहीं होगा उसके लिए मुस्तफा खड़े। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ की अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल मबूस फरमाया। परवरदिगार आलम हम और आपको एक बनाए और नबी का सच्चा गुलाम बनाए। एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु